वे कह रहा है वे जगह आतंकी है, माना किसानों को कोई मतलब नहीं है। जगह आंदोलन बट कर रही है दिल्ली के आसपास, माना किसान बिलों कोई मतलब नहीं, न किसानों मतलब है। वे तो सिर्फ मोदी जी ने, मोदी जी बना रहा था कृषि बिल, तो क्यों बहाना है ओबायन है कृषि बिल को। वे तो नकली किसानों को तो मोदी जी को गिराना है, वो मोदी जी की सरकार गिराना चाहते हैं। परंतु 2024 में भी आएंगे तो मोदी जी, राम मंदिर का चंदा लेने वाले आके कह रहे हैं कि 2024 में भी मोदी जी आएंगे। ये मोदी जी से नाराज है। किसान आंदोलन ने अभी तक कभी नहीं कहा कि ये सरकार गिरनी चाहिए, हमें मोदी सरकार पसंद नहीं। सिर्फ बिलों की बात करें फिर भी कह रहे हैं बिल तो बहाना है, इनको सरकार गिराना है। कौन कहता है सरकार गिराने की बात? और वे कह रही है असली किसान मोदी जी का कभी विरोध नहीं कर सकते। जो असली किसान है वो मोदी जी को कभी विरोध कौन कर सके। मोदी जी किसानों नाराज, किसानों वास्ते बहुत काम कर दिया मोदी जी। मोदी जी को किसान विरोध कर सके? चंदा गहंगा बात कह रही है गांव में, प्रचार किसान आंदोलन के खिलाफ पूरी पहला मन लिख लिख कर भेजा है, बात करिए लोग क्या बात की भी है। अब थाका गांव में बात नहीं किए तो और पतो कर लीजो कहीं कहीं कह रही है वे लोग। वे कहे क्या आप सोचो मोदी जी के तो कोई बाल बच्चा भी को नहीं, मोदी जी के तो टाबर टूबर ही को नहीं, वे तो देश के वास्ते ही तो कर रही है। मोदी जी कुणा के वास्ते करे बताओ? गाँवाना ना कह रहा मोदी जी के तो टाबर ही को नहीं, वे तो देश के वास्ते ही सब कुछ कर रही है। तो किसानों वास्ते वे क्यों कौन करे? किसाना की भलाई वास्ते ही कर रही है सब कुछ। और क्या बने कि कहीं थे अच्छा हो कि मुसलमान देश में तो राजकारण डूब जावे। अगर मोदी जी ये किसान आंदोलन का, किसाना का बिल्ला का नाम आता, अगर अपन मोदी जी ने कमजोर कर दिया तो देश में तो राज कुणा को ठंडा है, गांव में बन के वे मुसलमानों को हुई राज। और पता आमणी बेन बेटिया को कहीं हुई ठंडा है मन के मुसलमानों को राज हुई, और बस बेन बेटिया को कहीं हुई ठंडा है। और वाह मुसलमानों को राज हुई जी, मुसलमान कहीं बेन बेटिया ने ले नार जी, और मोदी जी नहीं हुए मुसलमानों को राज हुई, और कोई कोई कौन हुए। और मुसलमान हिंदू वे तो सब पूरा देश का आदमी है। बेन बेटिया ने जगह ले जाऊं की बात करे, देखो मुसलमानों को तो एड़ो कोई चरित्र में देखियो को नहीं हालता है। हाँ मुगलों का संबंध है, शादी विवाह का, शादी भी कह सका मैंने। हालांकि बे कोई लेउन को नहीं है, बे तलवार लेर दूल्हो बन पर अगर कटी आ जाता बेन बेटी ने लेउन आमणी ने तो कहता भाई बे लेउन आया, तलवार ले आयो, घोड़िया चढ़ आयो, और बेन बेटी नटू वीर करनी पड़ी डरता नहीं। बेन बेटिया बटे पुगई और राजी खुशी पुगई, बे तो रिश्ता है, बे तो शादी विवाह है। माना चाहे था की कह सको, लव जियाद कह दो, की कह दो, बे तो सब रिश्ता करूड़ा है, मायता का करूड़ा रिश्ता है। बिन भगावणो नहीं कह सका, बिन ले जावणो नहीं कह सका। आप के बेन बेटिया ने ले जी गए, लव जियाद करी वो करी, थाने ठाको नहीं। राम मंदिर के पैसों के लिए कोई कमी नहीं है, आप बात में कह रहे राम मंदिर में पैसा ही कोई कमी नहीं है। पर मैं चाहवा हाँ कि एक ही घर लारे नहीं रहनो, हर घर को पैसो आनो जरूरी है। एक ही घर लारे कौन रखा? मैं क्यों भाई मारे घर क्या वास्ता है? असली किसान है ले वो चंदो, मैं तो नकली हुई था, मैं तो शो घोषित नकली किसान हूं। मैं तो किसान आंदोलन को समर्थक हूं। और गांव में अगर घर नहीं टाले तो मारा गांव में मारो घर की कर टाले? वे क्या मुसलमाना को नहीं टाला, ईसाइया को नहीं टाला, तो मारो घर तो टालने को सवाल कौन रही हो? अब देखा बे कहीं कौन बेइज्जती कराऊ ना आए मारा कने। और कई लोग क्यों थे आवेदन लाइव वीडियो चला दिया, वो भी करूं बे। अगर आई मारा कने कोई घर तो बे टाला कौन, क्या कोई कोई टाला कौन, चाहे इधर से पे दो चाहे नहीं दे तो जावा ना, आ जाओ कहीं हालत हुए। असली किसान मैं तो कहूं भाई जगह असली है बांगनू ज्यादा ले लो, पर माखनू क्यों बेइज्जती करो?
और करण ये तो आ जाओ, मैं तो नकली किसान हूं। और राम मंदिर के नाम चंदा लेने वाला लोग किसान आंदोलन को विरोध कर रहा है, इन वास्ते मैं भी बदला में पूरी बेइज्जती करूंगा लोगों की। चंदो मनता है कि राम मंदिर में चंदा ही कोई कमी को नहीं, मंदिर बनाने वाला घना, तो माकनो तो चंदो क्यों ले जावे? बड़ा दुख की बात है। पैसा कम, अगर पैसा कम पड़े गांव में आ जाए भाई मंदिर को चंदो ले जाना और मंदिर थोड़ा अधूरो रह रही हो तो और भी दे दे लोग। पैसा तो क्या खूब है, कोई कमी को नहीं, तो काई करो। कांतिलाल जी भूरिया साइड ठीक कह रही है, वे कहे कि दिन का तो चंदो लेवे, रात का दारू पी रहा है आई रुपया का। और भी कई जगह फर्जी रसीदा ले 1000 तरह का आरोप मुकदमा भी हुआ है, कई बातें हो रही है। अब लोग तो गांव में तो राम जी का नाम मत भाई, राम जी का नाम मत है, और यूं कर पर चल रही होगलो। तो मारो तो ये कहना है कि आगे भी ये लोग 1400 करोड़ ईंट पूजा का नाम आता 35 साल पहले हो गया। घर घरों एक एक रुपये लियो तो भी रुपया खूब हुईगा, 1 रुपयो कंपलसरी शो हो। मैं तो अटे मारी अटे मैं बड़ा बात में हाव देखियो जगन कदी मिंदर के नेड़ा ही कौन जान दे, बांगनु 1 रुपयो ईंट पूजा पूजा कर पर लेगा। और कोई को 100 10 5 बिन टाइम भी कई 100 रुपया दे दिया। 35 साल पहले 100 रुपया का से बड़ी रकम ही पर दे दिया कई लोग, ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो बे रुपया क्लियर कट आरोप लाग रहा है कि बे रुपया घोटाला, क्यों मंदिर तो बनी हुई को नहीं, 1400 करोड़ रुपया भी जमाना का। तो मारा तो ए जगह भी मारी बात को या किसानों को समर्थन करे तो ये किसानों को विरोध करे, नहीं करे किसानों को पक्ष लेवे तो अनको बटू भी वक्तव्य जारी करा दो कि राम मंदिर निर्माण एजेंसी ये संगठन किसानों के साथ है, घोषणा कर दो आप। किसान आंदोलन में जगह आंदोलन किसान है, मांग बारे में सवाल पूछ रहा है कि भाई असली एक नकली, एक ही सवाल। पहला सवाल में ही ठापर जी गांव में चंदो लेना आवे अगर चंदा गैंग, तो मैंने वो सवाल पूछ रहा है कि भाई जगह किसान फिर रही है, भाई असली एक नकली। जगह दिल्ली का बॉर्डर पर बैठा है, शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठा है, जगह जगह भी आमने तुम भी किया सीधा मड़ा लोग मांग बारे में पूछना भाई असली एक नकली, माना तो एक ही बात बताओ आप, वे कहीं जवाब देवे। अगर वे नकली किसान देवे देना कहवे देना तो पहली बात में निबड़ हुई को कि भाई आमना धनी को नहीं। दूसरा सवाल हुई ये लोग अगर असली किसान नहीं है तो सरकार आऊं वार्ता क्यों कर रही है? सरकार 9-10 दौर की वार्ता कर चुकी है वहां लोगों। अगर वे लोग असली किसान नहीं है तो सरकार वहां वार्ता क्यों कर रही है? वो भी एक सवाल है बहुत बड़ो। नकली किसान सरकार वार्ता कर रही है, सरकार असली किसान तो मैं गांव में बैठा माऊ वार्ता ही कौन करे, मांगने था चंदो ले उन्ना आया हो और वार्ता बाऊ कर रही है नकली किसान। और सवाल भी पूछना जरूरी है क्या सरकार नकली किसानों वार्ता क्यों कर रही है? तीसरा सवाल, अगर एक किसान असली नहीं है तो सरकार आका कहना फायदा किसान बिला में संशोधन क्यों कर रही है? जगह बिला था कह रहा हूं किसानों ने फायदो हुई, नुकसान नहीं है, फायदो ही फायदो होना है, तो सरकार में संशोधन क्यों कर रही है? बहुत मोटा मोटा संशोधन करने तैयार होगी और नकली किसान का कहना संशोधन करे। असली किसान तो मैं जगह थाने चंदो दे रही हूं और नकली किसान का कहना बांगा दबाऊं, बांगा डरूं, बांगा दंगा करना हूं। अगर किसान बिला में संशोधन करो तो थे मां को नुकसान कर रही हो। असली किसानों को सीधू सीधू नुकसान है। अगर नकली किसानों का कहना हूं बिला में संशोधन हुए तो असली किसानों को सीधू नुकसान कर रही है वे लोग। चौथा सवाल, सभी मंदिरों में बैठुड़ा पुजारी और कर्मकांडी लोग लगातार किसाना ने बदनाम क्यों कर रही है? वो सवाल है। जितना भी एड़ा संगठन है धार्मिक तथाकथित, वे सब लोग लगातार शुरू ले हालता ही किसाना ने बदनाम कर रही है। वो क्यों, अगर वे किसान है तो? पांचवा सवाल, एक भी हिंदू धार्मिक संगठन
एक भी हिंदुओं का धार्मिक संगठन आज तक सदियों से कभी किसान, कामगार, मजदूर, जो भी मेहनतकश लोग है, जो पसीना बहाते हैं, उनके पक्ष में कभी नहीं बोला आज तक। जो भी मेहनतकश लोग हैं उनके खिलाफ पक्ष में इस देश का धार्मिक संगठन आज तक नहीं बोला। उनके प्रति उनमें कभी दया नहीं आई। ये कहीं कोई कहानी नहीं है कि एक दल गरीब दलित मिला। मीडिया बहुत दुष्प्रचार कर रही होता अंठावे तो मना बार एक कोई काकी मिल गई, वह कहो कि भाई किसान तो खराब तो कटा। अब देखो मेरा घर में लोग चंदो कौन देनी चाहे और घर में अकेले मिली जन भाई उन्होंने चंदो ले ले आराम हूं, क्योंकि किसान तो खराब कटा। काला ठा पड़ी बिन ठा पड़ी टीवी देखना और टीवी देखी जन ठा पड़ी किसान बहुत खराब लोग है। 400 पुलिस वाला ने घायल कर दिया किसान। वाकई में मने कि 400 पुलिस वाला ने घायल कर दिया किसान। खराब कल्टा भाई किसान। अब झाट कर की है पण बा कह रही है किसान खराब कल्टा। खेती को धंधो अभी को क्यों टीवी में आई बात लिखी है। टीवी में राम मंदिर को भी प्रचार है, किसानों के खिलाफ सब प्रचार है टीवी में। और टीवी दो देखे रोजी नगर में मैं क्यों तो किसानों के एक ही कौन घायल हुई हो। 400 आदमी पुलिस वाले घायल हुआ और किसान घायल हुई कौन, वो कहीं है क्या? नहीं किसान तो घायल तो कौन, एक किसान मरियो जरूर है, एक सीधो मर गो, घायल एक ही किसान को नहीं। यही समाचार है टीवी में रोज नहीं देखे यहाँ पर 400 पुलिस वाले घायल, किसान एक भी घायल नहीं। जबकि हालत ही सैकड़ों किसान लापता है। रोज लिस्ट तैयार हो रही है कि भाई किसान को पत्तो ही कोनी कहीं हो। पुलिस थाना में सब जगह पत्तो कर लियो भाई, अरेस्ट भी कोनी। अरेस्ट है जगह अलग बात है, जगह ने जेल में गाल दिया भी अलग है। लापता किसान है, पता नहीं पागल हुईगा कट नाटा कट दौड़िया कहीं हुई को। घायल तो गया दूर, हाल तो लापता ही गणा ही पड़ा है किसान तो। वहां को भी पूरा हिसाब किताब नहीं बैठ रही हो। और टीवी में कोई खबर सिर्फ बाकी घायला की। और हाँ टीविया ने देख परा और किस ही घर मुंह चंदो आराम मिल जाए। संयोग में ही अगर मारे घर अब मिनटे में हाजिर नहीं लादो तो अभी दिक्कत रही। मन ध्यान रखना पड़ी किस दिन आ सके लोग। एक देखो ध्यान रखे मोदी जी किसानों ने शुरू में एक बहुत बड़ो सपनों दिखायो। पूरा पहला चुनाव में बहुत ज्यादा बड़ो सपनों दिखाए थे जना आदमी ने चेतो कोंद्रे वेगणो। हालांकि वो सपनों ये संभव भी कोनी, असंभव सौ सपनों दिखाए दियो मोटो। सरकार बनते ही पहली ही मीटिंग में क्या, सरकार बनते ही पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसान कर्ज माफी कर दूंगा। आप बात में की भी है, सरकार बनते ही पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसान कर्ज माफी, संपूर्ण किसान कर्ज माफी कर दूंगा। ये सरकार का नहीं, ये सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मेरी निजी जिम्मेदारी समझ लो, मेरी जिम्मेवारी समझ लो ये कि पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसान कर्ज माफी। बहुत बड़ा सपना है, संभव भी नहीं है कि इतनी किसानों का इतना बड़ा कर्ज माफ कर देंगे। हालांकि हाँ कोई पूंजीपतियों का हो तो कर सकते हैं, किसानों का कौन करेगा। पर इतो मोटो हपनो दिखायो और भी हपना मैंने जगह किसान ए तो कहेगा। अब आप बात भी कह रही है गोबर पकता गड़ाई के किसान नहीं तो वोट कौन देता, एक वोट देता किसान मोदी जी ने। ऐसा नहीं तो मोदी जी खिलाफ है, हरियाणा पंजाब है तो मोदी जी खिलाफ है। और आज भी अपना तोमर जी कृषि मंत्री है वे कह रहा है कि सिर्फ एक राज्य को, आज लोकसभा में वक्तव्य मांगो, एक ही राज्य को आंदोलन है, एक ही राज्य का लोग है और कोई नहीं।
एक राज्य तक सीमित कर रही है बिना जो को आंदोलन आज विश्वव्यापी हुई को बिना एक स्टेट में सीमित कर रही है। एक कृषि मंत्री जी एक स्टेट का लोगों ने 10 बार वार्ता करने किया पर कृषि मंत्री जी तो बाकी वाला स्टेट कहीं हुई 28 स्टेट और पड़िया देश में एक स्टेट का कहना 10-10 बार वार्ता करे बिल्ला में संशोधन कर रही है बाकी वाला 28 स्टेट को कहीं हुई। अगर सरकार इतनी नपुंसकता दिखावे कि थोड़ा सा आदमी कहना संशोधन शुरू कर दियो हाँ थोड़ा सा की तो आदमी है आदमी कट बटे तो बहुत बड़ो दुर्भाग्य है। देखो मित्रों दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई है वह मजदूर करी है या किसान करी है। पूरी दुनिया को आज तक को रिवाज है। क्रांति कोई आज शुरू थोड़ी हुई है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही शुरुआत के साथ ही क्रांति शुरू हो गई थी। कारण के कई लोग व्यवस्था पर कब्जो कर देवे और बाकी का लोगों का हक खाऊं डूब जावे। विशेषकर धार्मिक और राजनीतिक सत्ता वाले लोग पूरी व्यवस्था पर पूरे संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और कब्जो कर ले जना आम आदमी जो को मेहनत कस है जो को पसीनो बहावे जो को लेबर है बी का हक खा जावे और ये वास्तव लोग विरोध में खड़ा हुए और क्रांति करे। वो पूरी दुनिया को उसूल है कि क्रांति रोजीना मजदूर और किसान ही क्रिया करे। पूंजीपति धनपति राजा महाराजा या धर्माधिकारी वो कभी क्रांति नहीं करते क्योंकि वो तो वैसे भी लोगों का हक कहते हैं। अपना देश में एक किसान आंदोलन तो जरूर हुई हो 1907 में पगड़ी संभाल झट्टा पंजाब को किसान आंदोलन हो भाई भगत सिंह जी का चाचा जी का नेतृत्व हुई हो सरदार भगत सिंह जी का काको जी आ वही पंजाब हुई हो आंदोलन और दिल्ली ने 9 महीना तक घेरी रखी अंग्रेजों का राज में और 3 कानून आबिन टेमी पंजाब की जगह खालसा जमीन है खालसा जमीन भी नहीं कहे जबकि बीच में कोई जागीरदार नहीं है जगह गांव में जागीरदार नहीं हुए भाई खालसा बोलिया करे तो खालसा जमीन ही पंजाब की और भी खालसा जमीन ने पूरी नहीं किसाना कानून कोस भरी और साहूकारा दे उनकी कानून बढ़िया और भी कानून को विरोध करियो पंजाब का लोग बहुत सख्ती विरोध करियो और 9 महीना में कानून पाचा लेना पड़िया। बाब इतनी सीख तो हुई अब और किसान कोई मजबूती दिखा रही हो क्योंकि अटा को किसान रोजीना ही धर्म के महीना उड़ूज को राज सत्ता राज राम बराबर हुए आ किसान के दिमाग में बैठी उड़ी है। अटा का किसान के भारत का किसान का दिमाग में एक बात जरूर बैठी उड़ी है रोजीना के राज राम बराबर हुए परमात्मा के बराबर राजा को मान लिया अस्तित्व के बराबर राजा को मान लिया। राम को मतलब है ईश्वर परमात्मा रामचंद्र नहीं तो राज को राज्य को राजा को उसके बराबर मान लिया नियति मान लिया किसान ने अपनी मजदूर ने अपनी नियति मान लिया पाप पुण्य से जोड़ दिया उसको कि तूने पाप किए इसलिए तू मेहनत कर और भूखा मर पहले जन्म में पाप कर दिए अब तू नरक भोगिए राजेश्वरी सो नरकेश्वरी अब नरक भोग अगले जन्म में तुझे स्वर्ग मिलेगा तू राजा बन जाएगा। जो अभी नरक भोग रहा है तो अगले जन्म में तू राजा बनेगा परंतु पिछले जन्म में बहुत अपराध कर दिए इसलिए तू मेहनत कर पर मरना भूखे मर पड़ेगा तुझे। पसलियां निकल जाएगी हड्डियां पसलियां बाहर दिखाई देगी पसीना चूंता रहेगा और भूखा मरेगा काम करना पड़ेगा रात और दिन। इस तरीका धर्म का पाप पुण्य का चक्कर में फंसा दियो कि थारी तो नियति है कुदरती तने किसान बनाए दियो राम जी तने किसान बनाए दियो तने मजदूर बनाए दियो गरीब बनाए दियो तब तने गरीब ही रहना पड़ी
जन वो क्रांति करने की स्थिति में रही को नहीं। पाप और पुण्य का चक्कर में बस को पाप करी उड़ा जन भुगतनु पड़ी और एड़ो धर्म दिखाई दियो बिना। और इन धर्म का चक्कर में इन देश में हजारों वर्षों में कोई क्रांति नहीं हुई। अंग्रेजा का यहाँ पर एक पगड़ी संभाल जट्टा हुई हो, अब वो थोड़ो एक क्रांति और करवट ले रही है। कई लोग कह गए क्रांतियां ये वामपंथी है, सब वामपंथी है, बुद्ध भी वामपंथी है, कृष्ण भी वामपंथी है, कबीर भी वामपंथी है, मोहम्मद भी वामपंथी है, जीसस भी वामपंथी है। जितना भी क्रांतिकारी लोग हुआ व्यवस्था की जगह अंधविश्वास पाखंड जगह गड़बड़ियां धोखाधड़ी शोषण के खिलाफ जितना भी लोग बोलिया है वे सब वामपंथी है। प्रचलित व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाला आदमी, सत्य का मार्ग पर चलने वाला आदमी, क्योंकि झूठ जम जाए, झूठ की जमा गहरी जड़ा जम जावे तो कोई सत्य को मार्ग बताने वाला होवे कि वो झूठ है। और झूठ को जो को गहरो लागे बिन कहे दक्षिण पंथ और बिन हामा खड़ा हुए वे वामपंथ। तो ये झूठ के, अपराध के, शोषण के, अन्याय के, अंधविश्वास के, पाखंड के खिलाफ जितना भी लोग बोलिया वे सब वामपंथी। वैसा मार्क्स ने जाने कि नहीं जाने, कार्ल मार्क्स लेनो देनो को नहीं है मैं। एक बात और है कि आपनो देश रोजीना ही संवेदनहीन रियो है कुणा के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, किसाना के प्रति अट संवेदना कदी कौन रही कोई की। था देखो धार्मिक कहानियां कहीं आवे, एक गरीब ब्राह्मण था, इसका मतलब ब्राह्मण गरीब रियो रोज नहीं तो किसान कदी गरीब रियो, न पशुपालक कदी गरीब रियो। वो गरीब ब्राह्मण किसान को जाहिर गाय मांग ली कि गाय दे दो। अब गाय दिखी दिन नींद खराब हुई, थारे बाप मर गो, दादो मरियो, मां मरी, गाय दीवी कोनी, बेबट पी गई दूध कोनी, थारा बाप लू की रोटियां खावे बैठे, हरक में नरक में जट कटी गयो। और ब्राह्मण ने गाय दई तो थारा बाप ने दूध मिली, थारी मां ने दूध मिली, थारा दादा ने मिली। अरे गाय कदी दीवी कोनी, छोकी गाय देखती तो नींद खराब हो जाती बिंगी, और नींद खराब होती वो गाय बिंगनू पोटा ले जाओ। तो अरे मैं गरीब ब्राह्मण हूं, अभी किसान हूं गरीब, तू ज्यादा की करूँ को। और यही कहानियां हमारा शास्त्र में लिखी है। ये सब धोखाधड़ी की बात है, अपन दिख के भी है, क्योंकि पंडित लोग धोखाधड़ी बहुत ज्यादा करिए। मारो यूं क्या उनको मतलब वो को नहीं मैं ब्राह्मण के खिलाफ बोलियो। ब्राह्मण तो अच्छो आदमी हुआ करे रोजी नहीं, ब्राह्मण तो बहुत भलो आदमी हुआ करे। ब्राह्मण तो कोई बुद्ध जेड़ो आदमी हुए, कोई कबीर जेड़ो आदमी हुए, कोई मोहम्मद जेड़ो आदमी हुए। ब्राह्मण यूं थोड़ी हुए ब्राह्मण कोई जो को लोगों ने ठगे, लूटे, धोखा करे, गाय दही दूध तारा बाप ने मिली, वो कोई ब्राह्मण को काम है? ये तो बेईमानी है। और बेईमान ब्राह्मण नहीं हो सके कभी। बेईमान को मतलब ही वो आदमी शूद्र है, जो को धोखाधड़ी कर रही हो वो तो शूद्र है ही, वो तो नीच है। वो ब्राह्मण बनियोड़ो भले ही फिरो, वो आदमी ठीक नहीं है। हमारी बात ना थोड़ी हाउल समझ लीजिए था। कई लोग भी अर्थ दूजा लगा तो अटाकुल आदमी रोजिना ही संवेदनहीन रियो मेहनत कश लोगों के प्रति, दलितों के प्रति, मजदूरों के प्रति, मेहनत करने वाला कामगार कारीगर, चाहे वे लोह का कारीगर है चाहे लकड़ी का कारीगर है, वहां के प्रति संवेदनहीन रियो। बे भूखा मरिया रोजिना, किसान भूखा मरियो, किसान भूखा मरे दरता बिना कोई चिंता को नहीं मरते नहीं तो मरणवाते जलमीड़ा भूखा मरणवाते। कोई ढंको आदमी भूखा नहीं मरनो, कोई मिनक भूखा मर जे लोगाल ने। एक छोटी कहानी मैं कह दूंगा। एक कहानी है एक गांव के महीने, हम गांव को नाम तो मैं ले लूं नहीं लूं देखूं। गांव में जोधपुर एरिया को गांव हो, आज नाम नहीं लूं मैं जान दो बिना। तो बट कहीं है कि एक हांडो मिनका ने मारे हो, हांडो मिनका ने मारे हो जना एक दो आदमी का नुकसान कर दियो। गांव का मीटिंग करी, पंचायती बुलाई, बेड़ा हुआ गांव के चौपाल के बीच में शांत रहो, जाजम बिछा दी। राजपुरोहितों को गांव हो, ठाकर आवे जो बैठे,
और कह बैड़ा ये हांड को तो इलाज करना पड़े, सांड इस सांड का इलाज करना पड़ेगा। और वो मिनंग मारे, मिनंग की कोने हांडो कहीं है कि बेटा डोली ने मार दियो, डोली ने पटक दियो, जरा गांव बेड़ो हुई को क्यों आ भाई हांडा को इलाज करना पड़ा। मैं हाउल के अंदर हांडा को इलाज करना पड़ी, आ तो कहीं कोनी डोली ने मारियो हमारे कोई मिनंग मारी। वहां मुंडो आई बात निकले, डोली वहां की नजर में मिनंग हुई लागे भी कोने। वे कहे आ तो डोली ने मारियो है और हमारे कोई मिनंग ने मारी। यूं कर 2-3 जन आया आऊं आई बात कहे सीधी कि बेड़ा हांडा को तो पक्को करो कि ये हांड को तो इलाज करना पड़ी, इन या तो बांध दो कटी हेंटो ने गोली ठोकड़ी पूर्व आ तो कहीं कौन ढोली ने मारियो हमारे कोई मिनंग मारी। 2-3 जनों आई बात होनी तो ढोली उब हुई क्यों बाप जी अंधा था हुक्म मना आ बताओ मैं कहीं हूं, मैं मिनंग मारने कहते कि मैं हूं कहीं, मैं कोई डंडू हूं चौपाई हूं तो मैं की हिंगड़ा गालू में हालडा खामा क्यों रही हूं तो तू ही मिनक कह रहा है अपने एक बात की है। तो मतलब आगे नजर में वो मिनक भी कौन लागे। मैं बता दूं मारा गांव री बात है, अरे मारा गांव रा भी कई हुणता होला। मारा गांव को तालाब खोदने की बात आई, तालाब की खुदाई को काम अभी मैं पहली करिया करतो गांव में। भी हूँ पहली मैं गांव में कि मैं सत्संग वगैरह करता भी मुँह पैसा आएगा और यूं कर प्रो तालाब में एक तरीका 3-4 हजार टोली रेत रो निकलवा दियो और भी हमारी बहुत ज्यादा भूमिका ही। तो वे तालाब खोदने वाला आदमी जगह हा राजेंद्र सिंह जी एक मेघ से पुरस्कार वाला कोई हा थान ध्यान हुए तो जोधपुर में बागो तालाब खोदने संबंधित एक ऑफिस हो पेयजल की व्यवस्था वास्ते पानी की पीने का पानी की व्यवस्था वास्ते मैं इनमें उम्मीद पैलेस में तो बे हमीराना में तालाब खुदायो हेड़ा में खुदायो और भी बे क्यों बोल जट राजपूता घर ज्यादा हुए ना भी गांव में और भी खुदा बाकी बात नियत पाई दिमाग में ही भाई राजपूत किसा गांव में तो वन ठापड़ी भागरोद में भी की राजपूत है कासा तो वे भागरोद में भी आया आए रावड़ा में मीटिंग करी और रावड़ा ने बात करी भाई मैं था को तालाब खोद दिया और आ बात है तो बे जरा रावड़ा क्यों भाई वहां के वो एक मास्टर है और वो तालाब ने कहा बोलो खुदा ही हो है वो आदमी काफी मेहनत करी है एड़ा काम करिया करे वो तो बिन बुलाएला संयोग में बिन दिन हो को नहीं बे बांगा भी ऑफिस का नंबर ले लिया बांगा लैंडलाइन फोन होता भी जमाना में बांगा फोन नंबर ले लिया जो उम्मीद पहले छित्र पहले ऑफिस हो बिंगा और माना बात करी क्यों वहां बिन बिंगन मारे कना एसटीडी फोन भी हो बिन टाइम घर में एसटीडी फोन भी रखता बिन टाइम एसटीडी और लोकल फोन अलग अलग होता जन क्यों बिंगन एसटीडी की सुविधा है और वो बात करवाए थे घर में एसटीडी सुविधा रखतो तो मैं नंबर और ले लिया यार पाऊँ बात हुई गांव का आदमी है झाटा मुँह बुला लिया 2-3 आदमी मौजूद आदमी ने मांग खिंजी इनानिया जगह दुकान करिया करता सेठ होता गांव का काफी बहुत संपन्न परिवार है बहुत मानी जुड़ा आदमी गांव में बे और बे बेड़ा बट मीटिंग हुई अगली बात हुई क्यों मैं एक दिन आवा और था के तालाब ने दे कर खुदाई को काम था के करवा दिया था गाँव में इतना रुपया लगा हुआ था गाँव में और तालाब एकदम शानदार कर दिया। मैं गाँव आयो तो मने बात करी बे क्यों रे भाईड़ा तू हो कोनी बिन दिन आया बैर तालाब दे कर गया रामनो तालाब खुदा बहुत बढ़िया आदमी है विदेशों में कोई पैसों आ रही हो रामने बहुत बढ़िया काम हो जी मैं क्यों अच्छी बात है मैंने क्यों भाई नंबर है भाई तू बात करी पाऊँ मैं बात करी पाऊँ बात करी तन क्यों मैं आवा एक दिन और था तालाब दे कर मारूंगा बात हुई की मांगे जबकि करनी जबकि भी के बाद में संयोग में एक दिन भी आया दिन बे गांव में और कटी नहीं सीधा रावड़ा में गया रावड़ा में बाकी गाड़ी आई दिन में खिंजी का घर के मुंडा को निकला दिन खिंजी बान ओळख लिया दुकान में बैठा बे तो खिंजी सेठ है जगह दौड़िया दौड़िया बांग लार लार गया खिंजी ठाई आज रावड़ा में कोई मिले को नहीं और हगड़ाई कटी कान मोकान कीड़ा है यूं लारी जाहिर क्यों भाई आज तो है जो
अट कोई है को नहीं रावल वाला तो कान मोकान की उड़ा है और इन वास्ते आपने पाछो कण आनो पड़ी क्यों रावल वाला है नहीं जनवाब यूं कर पाछा निकलगा क्यों जी बहु बातचीत भी करी हजाव जड़ी क्यों गांव का 4 हार मैं चंदो कर ले यार था माने जितना परसेंट माने बताओ ना बे 30% 40% बे मां चंदो कर ले यार बाकी वो थान लगन हो जो मां पैसा कर दे हम था क्या वो एक दिन पैसा तैयार है मांगा क्यों जी तो माने भरोसो दिलवायो और केर बेलिया और बी के बावजूद 2-4 दिन बाद मैं पाछो फोन करियो माने मैं क्यों आप लोग आया यार मेरे दिन चल क्यों हाँ मैं तो आया पर मैंने तो कोई मिले ही को नहीं अरे मैं क्यों क्यों जी आया नहीं बेटे क्यों जी वहां की नजर में मिन्न की कौन लगा बन मन तो बड़ो अचंभ हुई हो वहां बात करी जरा कि क्यों जी जगह गांव का माने जुड़ा मा तो चौधरी माना है वन वे वन मिन्न की भी कौन लगा महसूस भी कौन किया कि क्यों जी कहीं है तो आ कंडीशन है तो संवेदनहीनता आम लोगों के प्रति देश में संवेदनहीनता बहुत मोटा दर्जा गिरी हुई है बिंके गरीब ने गरीबी बिंकी नीयति मान लियो बिंकी जाति नीची है ये बात गरीब रही वो तो भूखा मरी बिन धा प्रधान काई कायदा मिली वो भूखा मरे तो बिंके बार तो कोई चिंता नहीं कटी बिंके घर है कि नहीं है बिंक कोई चिंता नहीं क्योंकि बिंके प्रति संवेदना मर गई देश की रोज ही नहीं सदियां सदियां मरी उड़ी संवेदना आज भी तांते को बस के महीने कटी बैठो तो अगर कोई सवारी आएगी और ढंकी देगी तो 10 जना उबा हो जी विशेषकर मैं लुगाई हम देखूं कई बार लुगाई का अगर पैराना कपड़ा अलग तरह का है तो बिंक वास्ते 2-3 जना उबा हो जी और कोई गरीब जात की लुगाई है बिंक टाबर लटके मुर्दी सी के बापड़ी नीटा हाथ लेवे बिंक की खातर कोई सीट देनी जरूरी कोने हमसे क्या तो नहीं तो ये नहीं मेरी बिंकी की हालत है अगर बीमार भी है तो बिन कोई सीट कौन देवे और दूसरी अलग तरह की थोड़ी ठीक करकी लुगाई दी के ढंका करकी बिंक की दया आवे फट गई बिंक प्रति संवेदनशीलता पैदा हुए बिंक प्रति कोई संवेदनशीलता ही को नहीं जबकि कमजोर तबका को है आदमी है बिंक प्रति कोई संवेदना को नहीं करे आएंगे देश की सामान्य धारणा है और आ किसाना के प्रति भी जो की संवेदनहीनता अपन देख रहे हैं पूरा देश की मुख्य धारा में असंवेदनहीनता इन देश की संस्कृति है इन देश की परंपरा है और अबार हरियाणा जो कि बारे की है देखिए हटा की स्थिति इंटरनेट बंद स्टील की लाठियां कराई थी हमारे वक्त भी आयो है कि हरियाणा नाम की कोई महिला पॉप संगीत की वहां अठा का लोगों में इंटरनेट इतना टाइम बंद है आज हरियाणा को जो इंटरनेट बंद है यूं कहीं हालत हो रही है ठा ऑनलाइन पढ़ाई पूरी बंद है हरियाणा की 10 दिनों बच्चों को अगलो मामला अस्त व्यस्त है हरियाणा का शहरी क्षेत्र का लोगों को जगह धनी मानी पैसा लोग है वहां का बच्चा भी दुखी हुई का पूरा हरियाणा इंटरनेट बंद वो कोई तरीको है आज का जमाना में इंटरनेट बंद पढ़ाई पूरी इंटरनेट मत निर्भर हरियाणा का लोग के कोई दूसरे स्टेट में नौकरियां का फार्म है अप्लाई करना हरे नहीं बेरोजगार अटा तक की किसा फार्म है किसी परीक्षा की घोषणा होगी बाबी देखनी हरे को नहीं एडमिट कार्ड को पतो नहीं ऑनलाइन काम पूरा बंद कितना नुकसान हो रही हो हरियाणा में 10 दिन बंद है संवेदना मर गई अमेरिका का उपराष्ट्रपति की भाणजी हेरिस कर परी बाकी हो इतना दिनों इंटरनेट बंद है संवेदना लोगों की संवेदना में है अगला मरियोड़ा थोड़ा ही है भारताल जो तो स्टील की लाठियां आ कोई मानव अधिकार वाला कांटा कटी रहे अब कि स्टील की लाठियां क्यों गड़ाई हो भाई ए जगी राड़ा लियो स्टील की आऊं ठोको लोगों ने स्टील की लाठियों लाठी तो लकड़ी वाली भी काफी वह तो ये लोग बोलिया है ग्रेटा थुनबर्ग बोली है और की कौन बोली लाना हरियाणा तो हाँ थोड़ी सी बात करी भाई किसान आंदोलन की तरफ भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए इतनी सी की बात करी इतना का महीने भड़कू पूरे देश का अता दिन बोलिया ही कौन कोई इतना जगह ढंका आदमी बनियोड़ा फिर आए ये देश का सेलिब्रिटी है
इतना दिन तक बोलिए कौन किसान कितना मर रहा है, कहीं हो रही है, केड़ी परिस्थितियां में रह रही है, और एकदम बोलगा ए दीप सिद्धू मत ही कौन बोलिया कदी। और बात थोड़ी संवेदना प्रकट कर दी किसाना की, क्योंकि संवेदना अटा का लोगों का चरित्र में कोने। बिजली पानी बंद कर दिया है, लेटरिन बंद कर दिया है, तो अब अपन जो को आंदोलन है, देखो भाई सभी जितना भी राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन है, जितना भी देश का, वे अगर किसानों को समर्थन करे तो बन समर्थन करने को हक है, वे स्वतंत्र है समर्थन करने वास्ते, चाहे वह राजनीतिक पार्टी भी हो। मैं तो कहा बीजेपी भी समर्थन करो, करिए, एक दिन करना पड़ी, बीजेपी ने किसानों को समर्थन करना पड़ी। मोदी जी 2-3 बार तो बोल दिया कि मैं चाहे जट वार्ता करने तैयार हूं, किसानों वास्ते झुक रहा हूं, तैयार हूं, हाथ जोड़ने तैयार हूं। हमारा औरों को ही बोल गया कि किसानों ने समस्या है कहीं कि समस्या ही कोनी, एक मतलब आने बोलना पड़ी। और मोदी जी का लोग तो प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी तो भला है, न किसानों ने ठोकता, मोदी जी है ना कोई ठोक नहीं रही है, और किसान जैसे क्यों कर रही है बार। तो अगर कोई कहते हैं कि आप पार्टी समर्थन क्यों करियो, वह पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी समर्थन करे तो मेरे को स्वागत है, मेरे को अभिनंदन है, कोई भी संगठन। मैं तो आख्या वहां के हिंदुओं का जगह संगठन है, वे भी समर्थन करो, कद करो, किसानों का समर्थन। वसुदेव कुटुंबकम की जगह संस्कृति बोली जाए देश की, और मैं किसानों ने एक कुटुंब का आदमी कौन मान रही है, चाहे वे पंजाब का एक पंजाब का उल्ला, चाहे वे तो कोराई सिख उल्ला, चाहे वे तो कोराई जाट उल्ला, मांग प्रति कदे तो संवेदना जागनी चाहिए। पर इन वास्ते हर एक को स्वागत है, सब कोई समर्थन कर सके, सबने छूट है, चाहे वामपंथी हो, चाहे कांग्रेसी हो, और चाहे बीजेपी हो, किसान सबको समर्थन लेने तैयार खड़ा है। और इन परिस्थिति में जगह समर्थन देवे वे मोटा है, चाहे कोई भी वो, वे डरता दे रही। अब कोई कह पाऊं समर्थन क्यों लेवे किसान, नहीं, हाँ माना कि वे राजनीति है, डर रही है, किसानों को आंदोलन बढ़ो हुई को जन समर्थन दे रही है, जितना भी दे रही है, तो आंदोलन फेल हो तो जन कौन समर्थन दे, मोटो हुई को जन समर्थन ज्यादा हो रही हो। आज राकेश टिकैत को नाम चल रही हो, कारण क्या आंदोलन तेजी पकड़ ली ठंडा, और राकेश टिकैत तो आंदोलन तेज हुई हो गई। 20 दिन 28 तारीख का धरनो लगभग खत्म हुए हो। योगी सरकार 2 धरना खत्म कर दिया, बड़ौत को धरनो किसानों को ठोक ठोक नशान दिया सबने। रात का ही बूढ़ा बूढ़ा आदमी रहता रात रहा, बूढ़ा बूढ़ा ने ठोकिया ठोका जो गन्ना का खेता में बड़बड़ छूटिया, और वो धरनो साफ बड़ौत जो बागपत चौधरी चरण सिंह को इलाको बटा को धरनो हटाइयो। योगी जी बहुत भारी आदमी है, बिन धरना ने रात का ही सफाई कर दी। पलवल को धरनो हटा दियो, और गाजीपुर को धरनो भी थोड़ी सी होगी घटियो, लगभग हटा दियो। मीडिया पूरा बैंड बाजा लिया तैयार खड़ो, और क्यों धरनो गियो, तंबू सब बिकर गा, तंबू तो बिकर आ दिया, सामान भी समेट लियो, लंगर समेट इसका, टोलिया में भरीजगा, ट्रैक्टर रवाना होगा। अब जगह भी लोग बैठा गूदड़ा में बड़ियोड़ा, मांग ऊपर तंबू भी नहीं है, बिन टाइम जो की बात। और नरेश जी टिकैत दिन का पंचायत करते निर्णय दे दियो कि किसानों को अगर इज्जत से चाहिए तो आंदोलन खत्म कर दिया जाए, इज्जत से आंदोलन खत्म कर दे किसान अपना। और निर्णय लियो बड़ू मां पंचायतों शामलियों सिसोलियों वो निर्णय ले परो, और घोषणा आएगी पूरी टीवी पर सब जगह कि किसानों को अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। राकेश जी टिकैत गिरफ्तार होने तैयार होगा, तैयार या गिरफ्तार या लगभग। इतना में बटे एक नंद किशोर जी आया था अंठावे, तो एमएलए साहब नंद किशोर जी गुजर, और एक और एमएलए आया, नाम मन ध्यान को नहीं, हिंदू सेना का लोगन ले रहे बटे, और आय प्रकार की सिक्का ठोको, जितना भी सिख है माने ठोकना हरू करिया।
और पुलिस वाला ने क्यों देखो कहीं हो हटाओ इन धरना ने और थाऊ नहीं हटा मैं हटावा राकेश टिकैत क्यों आ कहीं बात है अति कमजोरी आएगी मांगी जो ये आवे जो कहीं के मैं हटाए थे सरकार और पुलिस हटावे तो ठीक है क्यों एमएलए है एमएलए का आदमी है तो और बे आए पर ठोका पिंजोर हरू गुरियो राकेश टिकैत ने वो एमएलए जगह बोलिया जगह थाई वीडियो देख लिया बोला री सही अरे क्यों मैं तो गिरफ्तार कौन हूं मारा लोगा नहीं हूं तो कौन मारन तू क्यों किसान मारना आ गया तो और बिन टाइम आंख में आंसू भी आया और वह चीज फैली और फैली हरियाणा पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश रात का ही मीटिंग हुई जागियो इलाका का किसान जागिया रात का ही और जाकर दिल्ली के रवाना होगा किसानों को पहलो जत्तो 12:30 बजे पूग्यो और पूगता ही इतना सुरक्षा का इंतजाम इतनी गाड़ियां आयुड़ी डीटीसी की 600 बसांग महीने अर्धसैनिक बल आयुड़ा जगह सब गाड़ियां में सडन डूगा अधिकारी हाथ पांव फूलगा क्यों किसान तो आऊं डूगा नुआ और लार कांड कितना ही आए और मीडिया रातों हाथ ही रात का ही रवाना होगा तो किसान आंदोलन जो को पाचो जीवन तो करियो है नंद किशोर एमएलए करियो है बीजेपी का एमएलए साहब है हालांकि मान जिम्मेदारी दी उड़ी भाई स्थानीय लोगों ले जाओ रा किसाना भगाओ विरोध करो विरोध करने गया पण ऊंधा घना बोल का बटे दादागिरी ज्यादा कर ली और दादागिरी की भाषा की वजह राकेश टिकैत ने उल्टी रीस आएगी और उल्टी रीस आता ही आंदोलन पूरो पासो पलट को तो नंद किशोर टिकैत को तो कई किसान कह रहा है कि बिना सम्मानित करना सही जापान और आंदोलन दूसरे दिन सिंगू बॉर्डर को धरनो 2 दिन हटाए थे आराम तो नंद किशोर की वजह वो आंदोलन जीव तो हुई आमणो तो बिना तो सम्मानित करना सही जगह हालांकि नंद किशोर गुजर ने बटा गई वो गुजरा को इलाको है गाजीपुर को बे गाजियाबाद का बे जगह बे पूरा इकट्ठा हुई पर गाँव का लोग क्यों इनको बहिष्कार करो सामाजिक किसाना के विरोध में इतनी बातें ऊंधी करे बी एमएलए को बी समाज का लोग बहिष्कार करियो है बे भी वीडियो भी आया बोला देखिए बोला अब टीवी पर भी आया बे वीडियो क्यों एमएलए ने बढ़न दो ही मती गांव में जो को किसाना को इन तरह विरोध करे और हालांकि देखो नंद किशोर की बात तो सही है वो क्या मैं अगर वो गृह मंत्री जी ने एक पत्र भी लिखा था अंठावे नंद किशोर एमएलए कि सरकार ने अगर कोई शंका है संकोच है आने किसाना ने हटाउन में कोई डर है तो मन बढ़ाओ मैं हटाऊं आना मारा आदमी 24 घंटा में पूरा आंदोलन उठाए दे हटू मारा एड़ा आदमी है मारा जगह समर्थक है हिंदू सेना का वे 24 घंटा में आंदोलन भगाए दे सबने मन हूं तो सरकार हूं नहीं वे तो सरकार जो काम नहीं कर सके वो मैं करूं ए वीडियो तो देखिए उला और लिखित में लेटर है गृह मंत्री जी ने लिखियो क्या सरकार हूं नहीं वे तो मन हूं ना मैं करूं और गाजीपुर को धरनो 2 दिन ही तेजी पकड़ ली हरियाणा का और लोग आएगा यूपी का आएगा भी के बावजूद 2 दिन तक सिंह बॉर्डर में जाए भाटा फेंकिया है लोग देखो हिम्मत देखो इनकी किसाना ने गुंडा बता रही है लाखों आदमी मत भाटा फेंकने की औकात है आगे थोड़ा घना आदमी ही हाँ पुलिस को हारो कितो ही वे तो ही दुस्साहस तो बहुत भारी है आगो भाई आपने कोई बात में ऐतराज है कि भाई ये गलत है ए जो को ज्ञापन दियो गलत है आगो धरनो गलत है तो थाई धरनो दे दो थे था कोई ज्ञापन दे दो कोई को धरनो थे कि उठाए दो कोई आंदोलन कर रहा है या धरनो दे रहा है ज्ञापन दे रहा है कोई रिपोर्ट दे रहा है आपकी एप्लीकेशन दे रहा है तो थे बी के खिलाफ एप्लीकेशन दो बी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो आ थोड़ी बी की रिपोर्ट को हौसले होते हैं कि न धरनो देनी कौन था हटाओ हटू धरनो अरे थे कानून हाथ में ले और धरनो हटावे बाटा फेंके हिम्मत देखो कितनी बड़ी है लोगों की वो तो दुस्साहस क्यों आयो वो तो ताकत कटू आ रही है सरकार की बहुत अच्छी सह है बहुत ज्यादा सह है जरा इतो दुस्साहस में कोई हो सके कि लाखों आदमी हम बाटा फेंकने भी रुझ जावे आज तक दुनिया में कौन नहीं हो कि कोई आंदोलन कर रहा है तो भी के खिलाफ आप आंदोलन कर सको पर मन के था उठो हट जाओ मैं हटाओ
आज कोई मुर्दो आदमी भी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराउन जावे तो दूसरो आदमी अगर भी नाराज है खिलाफ है तो वो खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दे। आ थोड़ी है कि इन रिपोर्ट ही कौन दर्ज करा दू या इन ज्ञापन ही कौन देण दू, इन्हें धरनो ही कौन देण दू। तो तू ही धरनो दे दे, तू ज्ञापन दे दे, तू तारी मांग रख दे कि भाई इनका धरना हटना चाहिए। हम विरोध करते हैं, हम अनशन करते हैं, हम धरना देते हैं कि इनका धरना हटाया जाए सरकार की तरफ से, पर धरनों में ही हटाया जाए, सरकार की जरूरत ही को नहीं। इतनी दादागिरी इस देश में पहली बार देखने मिल रही है। और इस बार से किसानों ने भी अब एड़ी दादागिरी होने देना, किसानों ने भी थोड़ी दिक्कत भी महसूस हुए और नाराजगी भी आवे, रीस भी आवे। आशु जी सिया कह रहे हैं वहां कोई किसान नहीं है बाबा जी, आप खुद जाकर देखो। आशु जी सिया कह रहे हैं मैं किसान हूं, असली किसान आशु जी सिया आ गए और कोई नहीं है। और कह के बाबा जी आप खुद देख कर आए हो, मैं देख रहा भाई किसान है बटा तो मैं किसाना ने देखिया हूं, बाकी दुख पीड़ भी देखिया हूं। हड़क माते पड़िया है बापड़ा, आता बड़ी तो बाल बाल रोटियां कर रहा है बाजरी की, कोई गवा की, बड़ा बे तो कोई देखा ठीक भैंस उड़ा रहा ठीक कोई रही श्याम बेटा आदिवासियों की तरह बैठा है, जंगली लोगों की तरह बैठा है। और यह कह रहा है आप खुद नकली हो। मने तो खुद ने नकली बताओ थे थारे हाथों कदी खेती करी कोनी और पंचायती ठोको। आसू जी सियाग मारा गांव का लोग भी अट देख रहा, मैं हाथों अड़ खड़ी उड़ू घणो बलदा गोड़ कई परसेंट ताई पशु मेड़ा में अगड़ा में गिवड़ू और पांता उतरी उड़ी मारी खेता में दबाऊ खेती को काम। मैं तो आसू जी पेंट हिड़ाई धोती फेरी उड़ी रहता और खेत में ही रहता, मन कोई जानते ही को नहीं, वो आदमी पढ़ी लिखियो भी है क्यों। मैं तो प्राइवेट परीक्षा दें तो हर साल तो लोगों ने ठाई को नहीं। आसू जी थे कटू कहानियां ले रहा है हमारे बारे में की कर कह सको थे। सरकार चाहती है कि राजनीतिक लपंडर देश को दंगे में नहीं झोंक दे। और आसू जी वाली सरकार, आसू जी आप बात कह रही है नकली किसान है। आसू जी ने राम मंदिर को चंदो चाहिए, आसू जी सिया को राम मंदिर का चंदा चाहिए, वो नकली है भाई। आसू जी मैं तो नकली हूं, मैं नहीं दूंगा, आप ही आए अटकड़ लिया भले। आसू जी कह रहे अरे बाबा मैं किसान हूं और बिल को पढ़ लिया, जानता हूं पूरी हकीकत। आसू जी किसान है, मैं किसान नहीं हूं। आसू जी मन बताओ कि बड़द डावे पहाड़ किसू बड़द जुतिया करे, जीवने पहाड़ किसू जुते थाने ठाव वेजना तो। और बड़द ने बेला को जो हागड़ी हुए ड्राइवर हुए बिन बड़दा ने अन्न घुमावना वेजना, रास ने बदनिया ने काई करनो पड़े और अन्न घुमावना वेजना काई करनो पड़े। आसू जी ने ठाव वेजना तो बाकी तो हड़ नाड़ी जोत बाकी तान कहीं की ठावे या पासुंडिया गाड़ी हिंगड़ा पासरा बाकी तान कहीं की ठावे। हनुमान राम जी चौधरी गोदी मीडिया मुर्दाबाद। बाबा जी छटिया गए हो, अब आप ये धर्म वाला लपड़ा कब छोड़ रहे हो। मैं तो धार्मिक आदमी हूं, मैं कैसे छोड़ूंगा भाई। आप तो अधार्मिक लोग हो, जो भी हिंदू है मुस्लिम है सिख है वो तो अधार्मिक है सब। छेला तांडी हमने अपने घर में गोदी मीडिया को बंद करके रखा है। हाँ छेला तांडी जी ने टीवी बंद कर दिया है गोदी मीडिया को। हनुमान राम जी चौधरी गोदी मीडिया मुर्दाबाद। ओम प्रकाश जी चौधरी थे कहता मने सुनी जो कोनी थोने की कठा पड़े, थे कहता मने सुनी जो कोनी थोने की कठा पड़े। मन कट होनी जे तो होनी जे बहुत कम है, नहीं घनी रागनी पड़े मने, मैं सिर्फ लिक्विड ही पढ़ रही हूं ताकि होनी जे बड़कद है। ओम प्रकाश जी चौधरी हनुमान राम जी किसान एकता जिंदाबाद। हनुमान राम जी कह रहे मोदी जी फेंकू जी है। रेखा राम जी डुकिया आसू जी निजीकरण माते एक दिन लाइव आपरा थोड़ो फायदो बताओ कने। अरे आसू जी आ रही है लाइव, फायदो कई बार बता रही है। तो आसू जी हुणो देखो रामदीन जी सियाग, रामदीन जी सियाग। हनुमान राम जी चौधरी कर्ज माफ करने वालों चौधरी देवीलाल, हाँ देवीलाल ने कर्ज माफ किया था, हालांकि बड़ा मुश्किल मामला है। कर्ज माफी के नाम से हमें तो उल्टा फंसा दिया मोदी जी ने। कर्ज माफ होगा इसलिए लोगों ने
लोगों को पेनल्टी वगैरह काफी लग गई है। हेमराज जी चाइल, रामदीन जी नाइस बात सर है। रामदीन जी सिया कह रहे नाइस। अब रामदीन जी तम बड़ा आसू जी सिया ने नाइस मत कह दिया बापुड़ा रुला है तोला। हनुमान राम जी चौधरी, देवीलाल दवाई लो, दवाई नहीं, खांसी नहीं है अभी, बिल्कुल रेडी हूँ। यूँ थोड़ी बहुत खंकार है, वो जड़ खत्म हो गई उसकी खांसी की। मस्त रहो वो तो, मैं तो तबीयत मेरी बहुत अच्छी है। सुरेश जी चौधरी, राम प्रसाद जी गोदारा, भागीरथ जी चौहान शानदार, हनुमान राम जी चौधरी, महेंद्र टिकैत के नेतृत्व में भी आंदोलन हुआ था। हाँ हुआ था। ये बहुत बड़ी क्रांति जो अभी हो रही है, ये तो विश्व की सबसे बड़ी होगी अगर संख्या की दल देखे तो, संख्या की दृष्टि से देखे तो। अमीन खान जी, गहराई की बात है सर। पूनमा राम जी विष्णु इशारण, ये राजी है। गोवर्धन राम जी चालिया, बिल्कुल सहमत है सर जी। भगवान जी चौधरी, देवीलाल जी चौहान, गोवर्धन जी चालिया, जीत चौधरी जी, भागीरथ जी चौहान, हकीकत, बलदेव सिंह जी, जय जवान जय किसान, शिवसा मेघवंशी नमस्कार। हाँ सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम। भंवरलाल जी कीचड़, शंकरलाल जी, भंवरा राम जी कीचड़, धन्नाराम जी गोदारा, हाँ धन्नाराम जी कह रहे हैं तो ब्राह्मण 35 कौम को क्यों बुलाओ, खुद ही सल्ट लो अगलो। मोहन जी देव, मोहन देवा, आपके क्रांतिकारी विचारों को सैल्यूट सर। भागीरथ जी भाटी मैन सर, धन्यवाद गुरु जी, बहुत ही शानदार चर्चा। बाबूलाल जी चौधरी बाड़मेर, राम राम शाह शिवनारायण जी। हाँ बाड़मेर में भी देखो, बाड़मेर में तो काफी अंधविश्वास ज्यादा बढ़ गया, पर काफी जागरूक लोग भी हैं बाड़मेर में, ऐसी बात नहीं है। जेठाराम जी खारा, राइट बात। भगवान राम जी चौधरी, आपके विचारों से मैं सहमत हूँ। हनुमान राम जी चौधरी कह रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद, मोदी किसानों को दबाना चाहते हैं। सागर राम जी, अब टावर तोड़े तब नेट बंद था, तब पढ़ाई कहां पर हो रही थी। अब जब टावर तोड़े तब नेट बंद था, तब पढ़ाई कहां हो रही थी। टावर तो दूसरी कंपनियों के है बहुत ज्यादा, ऐसी बात नहीं है। सागर दान जी आप क्या कहना चाहते हो। शिवराज सिंह जी गोड़, सब बात बिल्कुल सही है। इन देश में भावनात्मक मतभेद है। परसाराम जी ओसू, लक्ष्मण जी जाट, किसान एकता जिंदाबाद इनानिया जी, रिछपाल जी पिचकिया, सही बात है साहब। लक्ष्मण राम जी जाट, हनुमान जी चौधरी कहीं कह रही कौन पड़ी। बाबूलाल जी चौधरी बाड़मेर, खांसी अभी पूरी नहीं, नहीं ठीक है, बिल्कुल रेडी हूँ, आप निश्चिंत रहे। नेमी चंद जी रेगर, राधे श्याम जी, कूड टावर तोड़ा है वो, राहुल किसान एकता जिंदाबाद, हनुमान जी, राकेश टिके जिंदाबाद, योगी मुर्दाबाद। देखो परियार जी, संजय जी, हनुमान जी चौधरी बहुत ज्यादा इनके, रामेश्वर लाल जी नानिया, गुरु जी थोड़ा चीयर्स, चलो चीयर्स पता नहीं क्या करें रामेश्वर जी। श्रवण जी काला, नेमी जी सोमड़वाल, सुरेश जी चौधरी, सुरेश तो हमारे गांव रो पूर्व मोदी भगत है। सुरेश चंदू करा है का भेड़ो दिखे। मुकेश जी सेन, हनुमान राम जी चौधरी, हनुमान जी का तो कमेंट ही बहुत है। लक्ष्मण जी जाट, संघी लोग ही किसानों का विरोध कर रहे हैं इनानिया जी। हाँ संघ वाले तो पूरे ही कर रहे हैं 100% ही। श्रवण जी काला, सब आरएसएस के लोगों का काम है, इनके पीछे सरकार का हाथ है। भंवरा राम जी कीचड़, किसान एकता जिंदाबाद। आसू जी जेड़ा घना है मिन्नक है इन पाखंडियों के चक्कर में। हाँ लक्ष्मण जी सही बात है, कई मिन्नक है ना, तो दिक्कत है। चड्डीधारी देश को बेच रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं। राम जी जाट सैल्यूट कर रहे हैं। ये अमीन जी गोरी, ये आंसू अंधभक्त है, चड्डीधारी है, इंसान नहीं है। आंसू जी के बारे में कह रहे हैं। जी चौधरी, सर जी आपसे निवेदन है कि कुछ अच्छी पुस्तकों के नाम बताओ जिससे हम अपने इतिहास और महापुरुषों के बारे में सच्चाई जान सके और इनके संघर्ष को जान सकें। अब किताबों को तो थाना यूं करो, सारण साहब है लाइब्रेरी जाके मान ध्यान हो सके, मैं तो पढ़ाई छोड़ी है ज्यादातर, ध्यान कौन रहे करो। नेम जी सोमड़वाल, अब मुझे लगता है कि किसानों को हिंदू नहीं मानते, इसलिए शायद हिंदूवादी संगठन किसानों को आतंकवादी मानते हैं। अब ये किसानों को तय करना चाहिए कि वो कौन है, आतंकी या हिंदू।
हनुमान राम जी चौधरी, अंधभक्त नहीं देशभक्त बनो। शंकर लाल जी, जय जवान जय किसान। भूरा राम जी पोटलिया, दोनों खराब, तीसरा पार्टी जिंदाबाद। के आर पूनड़ नागौर से। देवाराम जी गोरचा, बहुत गहरी बात कह रहे हो गुरु जी, देव जी को अच्छी लगी है। देव जी भी जाके आए शाजापुर बॉर्डर और सब जगह। अमित कुमार जी परेवा, सर आपका लोगों को जागरूक करने का प्रयास के लिए दिल से सैल्यूट कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से मैं कर पाता हूँ इतना। अहमद हुसैन जी, किसान एकता जिंदाबाद। मोहन देवा, सर हमने 2016 के बाद गोदी मीडिया की वजह से टीवी हटा दी, बहुत भारी बात। भूरा राम जी पोटलिया, मेरे रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं कि पहले मुझे पता, मैं सोचता था कि ये चैनल अच्छे हैं, अब मुझे पता चला कि ये सारे चैनल फर्जी है। एनडीटीवी और न्यूज चॉइस का बता रहे थे वो थोड़े ठीक है, बाकी मैं तो इनको बहुत अच्छा चैनल मानता था पहले, अब पता चला कि ये तो बहुत बदमाशी कर रहे हैं। दुर्गा राम जी बाजरोलिया, गुमान राम जी बिश्नोई, एमपी भाटी, किसानों के सम्मान में देशभक्त मैदान में। ताराचंद जी बेरवाल, सुरेश जी बढ़िया सर मेवड़ा, जिंदगी में 3 चीजों पर कभी विश्वास मत करना, रामदेव का सामान, मोदी की जुबान, अंधे भक्तों का ज्ञान। बढ़िया सर साहब कह रहे हैं मेवड़ा, ये मेवड़ा तो यही है पादू मेवड़ा रिया के पास। राम प्रताप जी झाकड़, नाइस वर्क। लाला राम जी गुड़ालिया, क्रांति जरूर रंग लाएगी। देवीलाल जी चौहान आकोड़ा, बहुत गहरी बात है सर, हर किसी के समझ में नहीं आती। नहीं नहीं आती है समझ में जी सभी के। रहीम खान जी, जय किसान जय जवान। भंवर जी गोदारा। साधन राम जी सरपंच मीटड़ी, जय जवान जय किसान। मुनि राम जी किसान एकता जिंदाबाद। नाथुराम जी परियार, किसान एकता जिंदाबाद। घनश्याम दान जी, घनश्याम दान जी को अच्छा लगा है। श्यामलाल जी, मुनि राम जी, हीरा राम जी गोदारा, मेघा राम जी मेघवाड़, राम सुख जी बीरट, श्रवण राम जी, गुरु जी मैं सहमत हूँ नमस्ते। लिम्बा राम जी डूडी, लिकमा राम जी डूडी, लुम्बा राम जी संकवाया। आसुराम जी सिया के आंखों पर हरे रंग के चश्मे लगा हुआ है, इसलिए उसको चारा और हरियाली दिखाई दे रही। ये तकलीफ वाली खांसी नहीं है, आप निश्चित रहें। पहले मैं दिक्कत में था 2-4 दिन पहले तक, तो आपको पता ही है। एमपी भाटी, अंधभक्तों की संख्या में भारी कमी। रविंद्र कुमार जी, जय किसान। भागीरथ जी चौहान, गुरु जी इस देश में ये कैसे संस्कार कब आ गए, जब इस देश में बड़ों का सम्मान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हकीकत से अनजान क्यों है। अब देखो साहब, ये थोड़ा गलत गुंटी पिलाती गई है। रामलाल जी गोदारा, हिंदू मुस्लिम वाली बहुत बड़ी बीमारी पैदा कर दी गई यहाँ पर। आरएलपी जिंदाबाद ये कह रहे हैं। श्यामलाल जी, रामलाल जी गोदारा, चुत्रा राम जी सुतार, रामलाल जी गोदारा, हनुमान राम जी चौधरी, प्रेमा राम जी खामियाड़ा, लिकमा जी डूडी, अंधा राम जी, एलआर मूड, हरी भाई चौधरी, ये जय किसान गुजरात से बोल रहे हैं। हरी भाई चौधरी, जय किसान जय जवान, ये गुजराती में लिखा है इन्होंने। सुशील कुमार जी, जय किसान। पूर्णियन पैनीन कच्छावा। ओम प्रकाश जी जानू, राकेश टिके साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मंच और माइक किसी भी राजनेता को नहीं दिया जाएगा, तो फिर किसान आंदोलन राजनीतिक कैसे हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब कोई सहयोग देता है, कल के बंद में चक्का जाम जो कर रहे हैं, अगर ट्रक यूनियन वाले कहते हैं कि हम चक्का जाम रखेंगे 3 घंटे के लिए, इसमें क्या ना गड़बड़ है। कोई भी वाहन वाला, कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम चक्का जाम का समर्थन करते हैं, तो किसानों को क्या दिक्कत है। और कल लोग राजी खुशी चक्का जाम रखेंगे। पूरे देश में कल 12 बजे से 3 बजे तक विभिन्न यूनियन, ट्रकों वाले, बसों वाले सभी कह रहे हैं हम तो गाड़ियां रोक देंगे, 3 घंटे आराम से कहीं होटल पे खाना पाना चाय पानी करके और फिर 3 बजे बाद में रवाना हो जाएंगे। जहां होगी वहीं गाड़ियां रोक देंगे। देखो शहर बंद नहीं है कल, बिल्कुल शहर सभी खुले रहेंगे, सिर्फ स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, वहां पर भी किसी को रोकने का कोई ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस को भी रोक दे, रोड को बंद कर दे। नहीं, रोड कहीं बंद नहीं होगी, रोडें सभी खुली रहेगी, एम्बुलेंस चलेगी,
अनिवार्य जो भी इमरजेंसीज है वो सब चलेगा, परंतु अपने मन से विभिन्न पार्टी के संगठनों ने, विभिन्न संगठनों ने किसानों के समर्थन में ये घोषणा की है कि हम हमारी गाड़ियां बंद रखेंगे, हम ड्राइवर बंद कर रहे हैं कि हम तो 3 घंटे तक गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो ये इस प्रकार से चक्का जाम हो रहा है किसानों के समर्थन में, पूरे देश में एक बयार चल पड़ी है। भगत सिंह जी जानी, मेघाराम जी से कंपनियों को पूरा देश को बेचा जा रहा है। बाद कई वर्षों तक सिया घगड़ा यासू जी खिलाफ गल भैया, कंपनियों को पूरा देश को बेचा जा रहा है। बाद कई वर्षों तक अंग्रेजों की भांति इनसे लड़ने के लिए 200 वर्षों तक शहादत देनी पड़ेगी, अतः सावधान हो जाओ। ये सियाग साहब कह रहे, पुखराज जी सियाग भी खूब आ गए, रामकिशोर जी रियाड़, मेघा जी हुड्डा, रामेश्वर लाल जी नानिया, गुरु जी थोड़ा धीमा ले सा, अब धीमा ही है हमें तो। गोवर्धन जी जयपाल, गुरु जी भक्तों की आत्मा मर चुकी है, सिर्फ जिंदा लाशें हैं, इसलिए तो ये लोग किसानों का विरोध कर रहे हैं। वैसे भी ये अन्न का आहार करते नहीं, सिर्फ गोबर पर निर्भर है। हाँ, मैं गोबर भक्तों पर भी थोड़ा बोलना चाहता था, पर आज ज़्यादा टाइम हो गया। अब की बार ये नंबर लेना है, क्योंकि ये शब्द मैंने ही कुछ वर्षों पहले शुरू किया था और अब तो ठेठ मीडिया तक पहुंच गया ये। काफ़ी नाराज़गी थी शुरू में, और ये क्यों नाम पड़ा है इस पर भी एक दिन चर्चा करेंगे। भंवरलाल जी सीवर रातड़ी, भोमाराम जी छापरवाड़, किसानों को न्याय मिलना चाहिए। जी चौधरी, किसान कमेरे वर्ग के संघर्ष और इतिहास से संबंधित पुस्तकों के नाम सुनाए। अरे यार, नाम तो आप, एक वो सारण साहब है, लाइब्रेरी चलाते हैं किसानों की बाड़मेर में, उनसे आप संपर्क करो, उनके नंबर दूंगा मैं जी साहब आपको। जोगाराम जी सारण है बाड़मेर में, तो उनके पास मैं तो जरूरत होती है तो उनसे कई बार कुछ प्रिंट लेता हूँ। कैलाश जी गोयल छीला, SR भाटी ओसियां, सत्यपाल जी मिर्दा, किसान एकता जिंदाबाद, संघर्ष की जीत जरूर होगी। हाँ सत्यपाल, ये ध्यान रखना भाई, ये सत्यपाल जी मिर्दा हमारे गांव से ही है, तो गांव के लोग सुन रहे हैं, उनको पता है मैं किसान हूं कि नहीं हूं। कैलाश गोयल छीला, रामचंद्र जी पिचकिया खाकड़ की, बाबूलाल जी चौधरी बाड़मेर, अर्जुन जी सोलंकी, यू आर राइट गुरु जी, संत राम कुमार जी हुड्डा, देश और एशिया भर की मुख्य समस्या जनाधिक्य है, उस नियंत्रण जरूरी है। वास्तव में इंदिरा गांधी ने जनाधिक्य पर एक चलाया था और मोदी जी से काफी अपेक्षा थी, पर अब पता नहीं कब चलाएंगे। दूसरा कार्यकाल भी जा रहा है, और ये जनसंख्या की अगर समस्या, इतने मजबूत प्रधानमंत्री होकर के जो किसानों को परेशान कर रहे हैं, इससे अच्छा तो वो जनाधिक्य पर ध्यान देते। और ये कंपलसरी करते हैं कि कोई बच्चे पैदा नहीं करे अनावश्यक, बच्चे पैदा करने बंद होने बहुत जरूरी है इस देश में अब। तो मोदी जी अगर संत कुमार जी हुड्डा ये काम करते हैं, मुझे तो काफी अपेक्षा थी इनसे कि मोदी जी करेंगे फुल पावर। 35 साल बाद में फुल बहुमत की सरकार बनी इस देश में वापस, परंतु ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो किसानों पर दादागिरी दिखा रहे हैं। भंवरलाल जी सीवर रातड़ी, देवा आजबा भी चौधरी, जय जवान जय किसान जय हो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा साहब, चौधरी साहब को बहुत अच्छा लगा साहब। परमाराम जी मेघवाल, किसान एकता के फुल सपोर्ट, इनसे गोबर भक्त दूर रहे। अमीर भाई चौधरी, किसान एकता जिंदाबाद, गुजरात से बोल रहे हैं। ताराचंद जी चौधरी, हनुमान राम जी चौधरी, मैं भी सेवर हूं, हनुमान जी भी सेवर है। रमेश जी डारा, इंदिरा राम जी ठीक है, बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप जितने भी अभी देख रहे हो वो करीब करीब जल्दी से जल्दी शेयर करो, बहुत लंबा, बड़े बड़े ग्रुपों में शेयर करो, ये बात पहुंचनी चाहिए। लूम्बा राम जी संकवाया, हमारे गांव संकवास में भी राम मंदिर का चंदा लेने वाले आ गए हैं, और उन्होंने पहला हमला अनुसूचित जातियों पर किया है, जिसका राम अनुसूचित जातियों को बेचारों को मंदिरों में घुटने नहीं देते, और 10 रुपये भी दे लेते हैं तो गलती लेते हैं गरीबों से। अनुसूचित जातियों पर किया, जिसका राम नाम का डर दिखाकर उनके घर जाकर जा जाकर तिलक लगाकर उत्साहित किया करके चंदा ले रहे हैं। और जिस प्रकार 2001 में भूकंप के समय गांव में कुछ लोगों ने चंदे के नाम पर अपना घर भरा, ठीक उसी प्रकार ये वही राम भक्त है जो चंदे के नाम पर अपने घर भरेंगे, क्योंकि कोरोना काल में भूख निकालेंगे। अब देखो, ये जो चंदा हो रहा है वो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब
ये इनको मंदिर के लिए नहीं चाहिए, ये तो सबको पता चल गया, ये क्यों ले जा रहे हैं फिर पैसा? और अगर 10-10 रुपये ले जाते हैं तो भी ठीक नहीं है बात। तो ये संखवाया जी संखवास में ये बता रहे हैं ये हालत हो रखी है, चंदा हो रहा है, और किसानों का विरोध कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये भी बताओ। आप इनसे सवाल पूछो कि वो किसान नकली हैं या असली। यूवी सैनी, हेमा राम जी चोरेल, राम राम जी, राजू राम जी मेघवाड़ चांद वासनी, रामचंद्र जी पिचकिया खाकड़ की। सर ये सरकार भांडों की है, सारे भांडे भाजपा में शामिल है। जय कवान, ऐसी सैनी ओनली अहंकार बीजेपी गवर्नमेंट। हाँ ये बीजेपी का कह रहे। ताराचंद जी चौधरी, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। तो मित्रों शेयर करो, बड़े बड़े ग्रुपों में शेयर करो, और जो भी है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, और कल पूरे देश में चक्का जाम है होगा, फिर मोदी मीडिया दिन भर कुछ और दिखाएगा, इसलिए सभी देशवासियों निवेदन है कि इन मीडिया चैनलों का बाइकाट करें। राकेश जी चौधरी भाकरोद, तो ठीक है। रमेश डारा, जय जवान जय किसान बेनीवाल जिंदाबाद। अब देखो काफ़ी कमेंट आ गए हैं, आप शेयर करने वाला थोड़ा ध्यान दें, ये बातें काफ़ी दूर तक पहुंचनी चाहिए। और कल का जो चक्का जाम है वो स्वेच्छा से है, और सिर्फ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे ही है, बाकी जगह कच्चे रास्तों पर और कहीं भी कोई जा सकता आ सकता है। इन जगहों पर लोग गाड़ियां नहीं चलाएंगे 12 बजे से 3 बजे तक, ये कल का चक्का जाम है। और कोई इमरजेंसी गाड़ी को नहीं रोका जाए, रोकने के ऐसे प्रयास नहीं होने चाहिए कि रोड पूरी जाम कर दें कहीं। शहरों में यातायात वैसा का वैसा चलेगा, शहरों में कोई बंद नहीं है, सिर्फ नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे चक्का जाम, यही है। तो एक दो बात कोई दिमाग में आ रही थी, फिर मैंने कहा आप जाने दो, अपन बातें काफ़ी कर चुके हैं। आप इसको शेयर करने का थोड़ा ध्यान रखें, इसमें कंजूसी नहीं बरतें, और बड़े ग्रुपों में विशेषकर जो किसानों से संबंधित ग्रुप है उनमें भी शेयर करें। गुरुजी ये कुछ नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, चंदे वाले को जूते मारो, 10 रुपये की जगह 10 जूते फिट रहेंगे। अब रामकृष्ण किशोर जी रियाड़, आप कह रहे हो जूते मारो, पर हमारे ही घरों से चंदा ले जाएंगे या कैसी भी तरीके से, ये कोशिश होगी इनकी। हालांकि मेरे घर में तो प्रत्येक सदस्य ने तय कर रखा है कि वो आएंगे तो देखेंगे उनका खेल। तो अगर प्रत्येक सदस्य को नहीं कह रखा है तो मामला गड़बड़ होगा। चलेगा ट्रैक्टर उड़ेगी धूल, ना रहेगा मोदी ना रहेगी फूल। भाई राजेंद्र जी काड़े राज चौधरी, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम, राम राम, आभार। आप शेयर कर रहे हो, बात को बढ़ा रहे हो, किसान आंदोलन का इतना अच्छा समर्थन। आशु जी ने कुछ कमेंट किए, उनको भी लगता है आप लोगों ने काफ़ी खिंचाई कर दी उनकी आज। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, इसे शेयर करना नहीं भूलें। और मेरा YouTube चैनल है, आपको ध्यान हो तो उसमें ऐसे खूब वीडियो है, आप अगर उनको भेजें, कहीं लिंक भेजें तो देख लें।